हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्य काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबूर नमस्तुभ्यं राधे राधे और राम राम। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के जिंदगी में राहु तहलका मचाने के लिए आ चुका है। भूचाल लाने वाला है, तूफान मचाने वाला है, रे भाई धूम मचाने वाला है। इसलिए मैंने लिखा भी है कि 18 साल का वनवास खत्म हुआ। वृश्चिक राशिफल 2 दिसंबर से ही ये कहानी शुरू हो चुकी है, जो 2 अगस्त 2026 तक रहेगी और दिया की राह धूम मचाने आ रहा है। कैसे धूम मचाने आएगा, क्या करेगा, वो सभी पहलुओं पर मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। मैंने ये क्यों लिखा कि 18 साल के बाद, क्योंकि सतभिषा नक्षत्र में राहु 18 साल के बाद प्रवेश करने जा रहा है। सतभिषा नक्षत्र का स्वामी स्वयं राहु ही है और देवता वरुण है सतभिषा नक्षत्र के। तो आज के वीडियो में इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा। आपको बता दूं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश, आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में प्रवेश, एक अत्यंत गूढ़ मानसिक और परिवर्तनकारी समय लेकर के ये आया है। अवधि 2 दिसंबर से ही शुरू हो चुकी है, जो कहानी चलेगी 2 अगस्त 2026 तक। आइए अब कुंडली को सामने लाते हैं और समझने का हम लोग प्रयास करें कि कहाँ पर में क्या कैसी स्थिति है और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। ये देखो आप, ये वृश्चिक राशि की कुंडली है जो आपके सामने में आपको दिखाई दे रही है। सामने जो ये चित्र दिखाई दे रहा है वो भी स्कॉर्पियो वृश्चिक का ही है, नहीं, जिसको हम लोग बिच्छा भी कहते हैं। और बिच्छा हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है कि बहुत क्रोधी होता है, इसलिए वृश्चिक राशि के लोग भी थोड़े से गुस्सैल होते हैं। क्योंकि यहाँ पर में 8 लिखा हुआ है और सामने वृश्चिक राशि का लोगो है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, जो ये वृश्चिक राशि की ही कुंडली है। अब आप देखें कि इसमें राहु देवता को कहाँ स्थान दिया गया है। राहु देवता ये है, राहु देवता के पास में सिर्फ और सिर्फ सर ही है, धर नहीं है, सिर्फ इनके पास में दिमाग है और इसी से ये सारा कांड करते हैं। राहु देवता को जो जगह मिला है ये यहाँ पर में मिला है कुंभ राशि में, देवी और सज्जनों। और कुंभ राशि में राहु का जगह मिलना आपके लिए ये बहुत ही जो है सो परिवर्तनकारी साबित होगा। राहु देवता इस बोर्ड के पीछे चले गए। चलिए एक बार और राहु देवता को मैं लाता हूं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, आप आसानी से सब कुछ समझ सके। चलिए राहु को ले चले हम लोग। ये लो, राहु देवता फिर से आ गए। राहु यहाँ पर में विराजमान है कुंडली के चतुर्थ भाव में। यहाँ पर में चतुर्थ भाव में राहु का विराजमान होना, और राहु जब चतुर्थ भाव में है तो आप ये जान लें कि केतु यहाँ दसम भाव में होंगे। लेकिन मैं केतु की चर्चा नहीं करने जा रहा, सिर्फ राहु के बारे में ही बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, हर पहलू पर चर्चा करेंगे। राहु की स्थिति चतुर्थ भाव, सतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि में है। आपको मैंने यहाँ पर में राहु देवता को बैठा करके दिखा दिया। राहु की यहाँ से जो पंचम दृष्टि पड़ेगी, वो सीधा राहु यहाँ से पंचम दृष्टि देखेंगे अष्टम भाव को। ये अष्टम भाव है कुंडली का, समझ रहे हो आप। और सप्तम दृष्टि जो राहु की यहाँ पर में नेत्र से पड़ेगी, वो पड़ेगी सीधा इस दसम भाव पर में। और नवम दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी सीधा द्वादश भाव पर में। 3 जगह राहु अपना दृष्टि पात कर रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं। इसका क्या प्रभाव होगा वो सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले जो हमें समझना है वो समझना है आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो पहला पॉइंट जो मैं दे रहा हूं आपके लिए वो दे देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं हेल्थ। पॉइंट नंबर 1, हेल्थ। कहा भी गया है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो सबसे पहला हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चतुर्थ भाव मन का है, हृदय का है और भावनात्मक स्थिरता से जुड़ा हुआ होता है। राहु यहाँ मानसिक अस्थिरता, तनाव या अचानक से भय भी उत्पन्न कर सकता है।
नींद में कुछ बाधा भी डाल सकता है। हार्ट या ब्लड प्रेशर जैसी, बीपी जैसी कुछ परिस्थितियां, कुछ शिकायत, कुछ परेशानी जो है सो सामने उभर करके आ सकती है। ध्यान, प्राणायाम और जल तत्व से अगर आप उपाय करते हैं तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि जल पिलाना, लोगों को जल का दान करना, इन सब से इस परेशानी को टाला जा सकता है, क्योंकि ये चंद्र साधना हो गया, इसमें बहुत लाभकारी होता है। क्योंकि राहु की यहाँ से दृष्टि जो है सो अष्टम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर मैं पुनः बता दूं मैं, तो इससे क्या हो सकता है, गुप्त रोग या ब्लड से संबंधित समस्याओं से आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो ब्लड से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। अच्छा, आप अगर एक चीज अगर समझना चाहे तो मैं आपको एक और चीज जो है समझा देता हूं। आप देखो, चौथा भाव जो होता है वो आपके हार्ट का होता है। हार्ट, हार्ट का एक मैं फोटो यहां से लेना चाह रहा हूं। आप देख ले कि ये जो है सो हार्ट, हार्ट है ये। और यहां से मैं इसको उठा करके अपने बोर्ड पर मैं ले लेता हूं। हाँ, एक मिनट, इसको यहां से डालना पड़ेगा। हम्म। आप देखें, अच्छा हार्ट का फोटो हमारा कहाँ चला गया भाई, फिर से निकालना पड़ेगा भैया। अब देखें कि ये जो हमारा हार्ट है, यहीं पर में राहु देवता विराजमान है। और हार्ट पर जब राहु विराजमान होंगे तो हार्ट से संबंधित परेशानी यहाँ पर में देंगे ही। इसलिए आपको इसको समझने की विशेष जरूरत है। हार्ट पर में राहु का विराजमान होना यानी कि हार्ट से संबंधित कुछ ना कुछ इशू देना। ये हार्ट है जो हमारे अंदर होता है बाएं साइड में, आप जानते हो। तो इससे संबंधित राहु यहीं पर बैठा हुआ है, कुछ परेशानी दे सकता है, इसलिए सावधान। अष्टम भाव पर में पंचम दृष्टि डाल रहा है राहु। तो अष्टम भाव आपके, अगर मैं बात करूं तो आपके प्राइवेट पार्ट्स का होता है, ठीक है। तो आपके जो गुप्तांग है, आपका जो कमर है, आपका जो प्राइवेट पार्ट है, उस पर में भी राहु का कुछ प्रभाव जो है सो पड़ सकता है। तो आपको उसके लिए सावधान रहना होगा, तैयार रहना होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है शिक्षा के बारे में, यानी कि एजुकेशन। एजुकेशन पर में क्या प्रभाव डालेगा राहु अगर यहाँ बैठा हुआ है तो। विद्यार्थियों के लिए राहु चतुर्थ भाव में गहरी सोच, अनुसंधान, टेक्नोलॉजी, खगोल या रहस्यमय विषयों में जो है रुचि बढ़ा देता है। कई बार आप देखते होंगे कि आर्ट का विद्यार्थी है, साइंस में रुचि बढ़ गई, साइंस का विद्यार्थी है, आर्ट में रुचि बढ़ गई, साइंस और मैथ का विद्यार्थी है, उसको एस्ट्रोलॉजी में रुचि बढ़ गई। नहीं, तो ये सब ग्रह के कारण होता है। लेकिन ध्यान भटकने या गलत दिशा में जाने का खतरा भी रहेगा, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। सतविखा नक्षत्र जो है देवी और सज्जनों, अनुसंधान और सत्य खोजने से जुड़ा हुआ है। इसलिए उच्च अध्ययन या नई स्किल सीखने वालों को प्रगति मिलेगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। मैं आपके धन की अगर मैं बात करूं तो तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है धन का। धन और वित्त से संबंधित क्या प्रभाव देगा, मनी और वेल्थ से संबंधित। तो राहु का दसम भाव पर में दृष्टि डालना, यानी कि यहां से जो है सो इस भाव पर में दृष्टि डाल रहा है राहु। तो राहु जब यहां से इस भाव पर में यहां पर दृष्टि डालेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अचानक से लाभ मिल सकते हैं, विदेशी स्रोतों से आय मिल सकता है, या नए व्यापारिक अवसर भी ये राहु आपको दे सकता है। लेकिन अष्टम और द्वादश भाव पर में भी दृष्टि है, अर्थात इस भाव पर में और इस भाव पर में भी दृष्टि है, जिसके कारण से क्या हो सकता है कि कुछ गुप्त खर्च, धोखा या निवेश में भ्रम की स्थिति को राहु उत्पन्न कर सकता है। इसलिए सावधान, कोई भी वित्तीय निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना है। विशेष करके आपको पार्टनरशिप वाला या ऑनलाइन निवेश जो भी कर रहे हो उसमें आपको बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है। मैं अगर चौथे पॉइंट की बात करूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी शायद, नौकरी। नौकरी की बात करूं तो नौकरी पर क्या प्रभाव डालेगा, आपके करियर पर क्या प्रभाव डालेगा। दसम भाव पर सप्तम दृष्टि सबसे प्रभावशाली मानी जाती है।
कर्म क्षेत्र में बड़ा बदलाव संभव है। यह बदलाव नई भूमिका, स्थान परिवर्तन या अचानक प्रसिद्धि या विवाद के रूप में भी बदल सकता है। जो लोग आईटी से हैं, मीडिया सेक्टर से, रिसर्च से या साइबर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें लाभ मिलने का योग है। परंतु ऑफिस राजनीति या गलतफहमी से आपको बचना चाहिए। राहु आपको भ्रम दे सकता है। पांचवा, अगर मैं आपके व्यापार के बारे में बात करूं, बिजनेस के बारे में मैं अगर बात करूं, तो क्या प्रभाव डालेगा? चलिए व्यापार पर मैं भी थोड़ा सा असर डाल देता हूं, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी वर्ग के लोग भी वीडियो देख रहे होंगे। तो राहु व्यापार में नवीन तकनीक लाएगा, ऑनलाइन मार्केटिंग या विदेशी कनेक्शन जो है आपका बढ़ाएगा। इस पर मैं आपको फोकस भी करना चाहिए। यह समय रिस्क वाले प्रोजेक्ट या डिजिटल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पारदर्शिता बनाए रखना बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। पार्टनर से मतभेद या छिपी चालों से सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अचानक बड़े लाभ या हानि दोनों संभव है, इसलिए स्थिरता बनाए रखें। आपकी अगर मैं लव लाइफ की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे युवा साथियों के लिए लव लाइफ भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। प्रेम संबंध की अगर मैं बात करूं, तो मैं बता दूं कि राहु मानसिक रूप से आकर्षण बढ़ाता है, विशेष करके गुप्त प्रेम संबंध में। भावनात्मक अस्थिरता और गलतफहमियों के कारण रिश्ते में दूरी भी आ सकती है, इसलिए सावधान। सच्चे प्रेम के लिए यह समय परीक्षा का होगा। भ्रम और आवेग से अगर आप बचेंगे, तो ये राहु जो है आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। सातवां, अगर मैं आपके विवाह से संबंधित बात करूं, वैवाहिक जीवन से संबंधित, विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित अगर मैं कुछ बात करूं, तो मैं आपको बता दूं कि सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में है, इसलिए जीवन साथी के कैरियर या स्थान परिवर्तन के कारण दूरी या अलगाव की स्थिति भी राहु उत्पन्न कर सकता है। यहां दृष्टि देने के कारण परिवार में किसी बड़े निर्णय, घर, वाहन या संपत्ति को लेकर के असहमति भी संभव है। शांति और संवाद से स्थिति सुधारी जा सकती है, ये आप समझ लें। अगर मैं आपके फैमिली लाइफ की बात कर लेता हूं, एक मिनट, आपके परिवार की, परिवार की क्या स्थिति रहेगी? चतुर्थ भाव गृहस्थ सुख का होता है, मातृ मातृभाव होता है। राहु यहाँ गृह परिवर्तन या स्थान परिवर्तन की स्थिति लाता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बहुत अच्छा रहेगा। घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन या संपत्ति से जुड़ी हुई कोई समस्या या बदलाव भी संभव है। यदि घर में जल या इलेक्ट्रॉनिक तत्वों का असंतुलन है, तो उसे तुरंत सुधारना आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो परेशानी आ जाएगी। आध्यात्मिक और मानसिक प्रभाव की अगर मैं बात करूं, अब जगह खत्म है, तो मैं आपको बता दूं कि राहु शतभिखा नक्षत्र में अंतर्ज्ञान और रहस्यमय चीजों को खोजने की ऊर्जा जो है प्रदान करता है। तो वृश्चिक राशि वाले पहले से ही गूढ़ स्वभाव के होते हैं, अब यह शक्ति कई गुना और ज्यादा बढ़ जाएगी, जैसे कि ध्यान, रेकी, ज्योतिष या अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। यह आत्मज्ञान की दिशा में बहुत बड़ा अवसर रहेगा। कुछ उपाय की अगर बात करूं, तो शिव या भैरव की उपासना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे राहु के स्वामी, ये राहु स्वामी कह रहा हूँ, ये शतभिखा के स्वामी वरुण देव हैं, तो जल में नीला पुष्प आप जो है मिला करके भगवान शिव को अर्पण करेंगे, तो इससे भी अच्छा रहेगा। और लोगों को पानी का दान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पानी पिलाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यही थी आज की वीडियो हमारे लिए, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से 18 साल के बाद राहु जो है सो आपके जिंदगी को बदलने के लिए आ रहा है। किस मामले में क्या बदलाव होगा वो बताया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और एक और बात हम बता दूं मैं आपको कि सिर्फ गोचर कुंडली देख करके आप 100% रिजल्ट नहीं ले सकते। इसके लिए गोचर कुंडली और प्लस जन्म कुंडली दोनों का कॉम्बिनेशन देखना होगा, तब एक्यूरेट रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको चाहिए एक्यूरेट रिजल्ट, तो सामने दिए गए नंबर अपनी हस्तरेखा या जन्म तारीख, जन्म समय भेजें, फीस जमा करें, जानकारी प्राप्त करें। राधे राधे, राम राम।